हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल आनंद लॉ एकेडमी पर। आज हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक डिफरेंस समझेंगे फर्म एंड को ओनरशिप के बीच में। आपके सामने एक स्लाइड है जिस पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस दे रखा है। इन पॉइंट्स के आधार पर फर्म और को ओनरशिप के बीच का डिफरेंस हमको समझना है। Creation, business, mutual agency, transfer of interest, maximum number of members, sharing of profit, liability and end. So without any further delay, let's start. The first difference between the firm and the co-ownership based on the creation is पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्रिएट की जाती है बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्संस कॉल्ड पार्टनर्स। वहीं जो को ओनरशिप है, को ओनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बनती है। सेकंड पॉइंट इज बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आप बिजनेस कंडक्ट करेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करेंगे, जबकि को ओनरशिप में बिजनेस इज नॉट नेसेसरी पार्ट। म्यूचुअल एजेंसी थर्ड पॉइंट है। डिफरेंस में पहला पार्टनरशिप फर्म के बारे में, वन पार्टनर इज एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए 5 लोग पार्टनर्स हैं तो हर एक मेंबर दूसरे पार्टनर का एजेंट समझा जाता है। एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड्स अनदर पार्टनर। अगर एक पार्टनर ने जो काम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म का किया, उसके तहत अन्य जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सब के सब लाइबल होंगे, उनकी जिम्मेदारी बनेगी, बाइंडिंग नेचर फॉर्म करेंगे टुवर्ड्स द पर्सन हु हैज एनीथिंग टू डू विद द फर्म। वहीं को ओनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी इज नॉट मस्ट, पर्सन कैन नॉट बी बाइंड बियॉन्ड द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। जी हाँ, उसके शेयर के बाहर उसको नहीं बांधा जा सकता है। जबकि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नेक्स्ट पॉइंट है। पार्टनरशिप फर्म में कैन नॉट ट्रांसफर, आप अपना इंटरेस्ट किसी और पार्टनर, किसी और व्यक्ति को, पार्टनर्स के अलावा किसी और व्यक्ति को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफर करना है तो कंसेंट आपको अदर पार्टनर्स के लेनी है। विदाउट देयर कंसेंट यू कैन नॉट ट्रांसफर, जबकि वन ओनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट ऑफ अनदर्स। दिस इज द बेसिक पॉइंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं तो अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। बैंकिंग बिजनेस के लिए 10, नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए 20। वहीं को ओनरशिप में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को लेकर के, तो पार्टनरशिप फर्म में आपको पता है कि एम ऑफ फर्म इज ऑलवेज टू अर्न प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ इट। मतलब आपको प्रॉफिट अर्न करना है और उसको बांटना भी है। जबकि को ओनरशिप में एम इज ऑलवेज नॉट टू अर्न प्रॉफिट और यूजुअली हम शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस बोथ। लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है और पर्सनल होती है। जबकि को ओनरशिप में लिमिटेड होती है। और कितनी लिमिटेड होती है? जितना जिस बंदे का शेयर है उस हद तक ही केवल बनेगी। लास्ट में एंड या टर्मिनेशन कैसे होता है? पार्टनरशिप फर्म तभी खत्म होती है जब उसका डिसोल्यूशन होता है, जबकि को ओनरशिप पार्टनरशिप के द्वारा खत्म होती है। सो दिस वाज द लिटिल session about the difference between the firm and co-ownership. Thank you for watching this. आनंद लॉ अकेडमी 9452220757 पर कॉल करके आप हमारे ऑनलाइन जुडिशरी कोर्सेज एज वेल एज यूजीसी नेट जेआरएफ कोर्सेज लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड में आप एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है मेजर लॉ सब्जेक्ट, वाइस फैसिलिटी भी है, कंप्लीट मेजर लॉ फैसिलिटी भी है जो कि हर एक स्टेट में पूछी जाती है। इन दोनों के लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ सेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। So thank you so much for watching this wonderful session and must like the video, share the video and subscribe the channel.